नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। सभी दलों के नेता लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ऐसे में इस बार का चुनाव इंडिया बनाम एनडीए गठबंधन बना हुआ है। सभी प्रदेशों की राजनीतिक हवा तेज है। लोगों के बीच पहुंचकर अपनी योजनाओं को गिना रहे हैं, लेकिन ऐसे में नेता एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप भी लगा रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस पार्टी है जो अपनी सरकार में किए गए कामों को गिना रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा पिछले 10 सालों में हुए काम का हिसाब भी नहीं दे पा रही है। बता दें कि 2 चरणों के मतदान पूरे हो चुके हैं और तीसरे चरण के मतदान की तैयारी भी चल रही है। इसको लेकर के सभी दलों के नेता दौरा और जनसभा कर रहे हैं। अब जनसभाओं में नेता एक दूसरे पर जमकर बरस रहे हैं। आज जिस तरह का सियासी माहौल बना हुआ है, इससे एक बात तो साफ है कि राजनीतिक दल के नेता खुद के फायदे के लिए भी किसी भी हद तक जा सकते हैं। नेता आज मंच पर खड़े होकर विकास की बातें कम और नफरती बयानबाजी ज्यादा करते हैं। सियासी गलियारों में बढ़ती हलचल को देखते हुए भाजपा कांग्रेस भी आमने सामने है। पीएम मोदी लगातार कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमला कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पलटवार करते हुए प्रियंका गांधी और राहुल गांधी भी जमकर हमला बोल रहे हैं। आज के मौजूदा समय में अगर हम देश में फैली बेरोजगारी, महंगाई की बात करें तो इसमें देश लगातार पीछे जा रहा है, लेकिन भाजपा सरकार उस पर बात नहीं कर रही है, बल्कि भाजपा पीएम मोदी आजकल हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। इतना ही नहीं, पीएम मोदी तो राहुल गांधी को शहजादा और भी ना जाने क्या क्या कह रहे हैं। ऐसे में से लेकर कांग्रेस पलटवार भी कर रही है। अब इस मामले को लेकर के कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शहजादा तंज पर पलटवार करते हुए मोदी को शहंशाह बताया है, जो महल में रहते हैं और जनता से कटे हुए हैं। साथ ही प्रियंका गांधी ने मोदी पर सत्ता के लिए गुजरात के लोगों का इस्तेमाल करने और फिर उन्हें भूल जाने का भी आरोप लगाया। प्रियंका ने कहा कि वो मेरे भाई को शहजादा कहते हैं। मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि ये शहजादे लोगों की समस्याएं सुनने के लिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर तक चले। मेरे भाइयों और बहनों, किसानों और मजदूरों से मिले तथा उनसे पूछा कि हम उनकी समस्याओं का कैसे समाधान कर सकते हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में एक रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर निशाना साधा था और कहा था कि पाकिस्तान कांग्रेस के शहजादे को भारत का अगला प्रधानमंत्री बनाने के लिए उत्सुक है, क्योंकि देश के दुश्मन एक कमजोर सरकार चाहते हैं। साथ ही प्रियंका ने कहा कि दूसरी ओर आपके शहंशाह नरेंद्र मोदी हैं, वो महलों में रहते हैं। क्या आपने कभी टीवी पर उनका चेहरा देखा है? एकदम साफ सुथरा सफेद कुर्ता, धूल का एक दाग नहीं, एक बाल इधर से उधर नहीं हो रहा है। वहीं आपकी मेहनत, आपकी खेती को कैसे समझेंगे? वो आपकी समस्याओं को कैसे समझेंगे? आप महंगाई के बोझ से दबे हुए हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस नेता ने तो ये भी आरोप लगाया कि भाजपा संविधान को बदलना चाहती है और कानून की किताब के जरिए लोगों को मिले अधिकारों को कम और कमजोर करना चाहती है। ऐसे में आज जिस तरह का माहौल बन चुका है, इससे एक बात तो साफ हो गई है कि राजनेता इन चुनावी प्रचार के लिए न सिर्फ अपने काम गिना रहे हैं, बल्कि लोगों को बहकाने के लिए गलत बयानबाजी भी कर रहे हैं। आज कांग्रेस की स्थिति भले ही हिंदी बेल्ट में थोड़ी खराब हो, लेकिन साउथ में कांग्रेस की टक्कर में कोई पार्टी नहीं है। इसे लेकर भी जमकर बातें की जा रही हैं। अब साउथ का कुनबा मजबूत करने के बाद अब हिंदी बेल्ट में कांग्रेस पार्टी सक्रिय हो गई है, जिससे कि भाजपा की टेंशन और भी ज्यादा बढ़ गई है। बता दें कि राहुल गांधी इस बार न सिर्फ वायनाड बल्कि उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से भी चुनाव लड़ रहे हैं, जिसको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। ऐसे में अब कांग्रेस भी भाजपा पर हमलावर है। राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव न लड़ने को लेकर भाजपा राहुल गांधी पर तंज कस रही है, तो अब इसे लेकर कांग्रेस के सक्रिय नेता पवन खेड़ा ने हमला बोला। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी को डरने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि हम पीएम मोदी से कह रहे हैं कि डरो मत, दक्षिण से लड़ो। जैसे राहुल गांधी भी दक्षिण में केरल की वायनाड लोकसभा सीट और उत्तर में उत्तर प्रदेश की रायबरेली से लड़ने की हिम्मत है। मोदी जी दक्षिण से जाकर क्यों नहीं लड़ते? वो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो हिम्मत क्यों नहीं दिखाते? वो दक्षिण से इतना डरते क्यों हैं? साथ ही पवन खेड़ा ने कहा कि पीएम की नींद हार के डर से उड़ गई है। वो पहले 18 घंटे जागते थे, अब 23 घंटे जागते हैं और कुछ दिनों बाद वो 24 घंटे भी जगेंगे। उन्होंने कहा कि पहले और दूसरे चरण के मतदान के बाद उनकी नींद उड़ गई है। उन्होंने कहा कि इस देश में हर घंटे 4 युवा सुसाइड कर रहे हैं। उन्हें 10 साल पहले देश की जनता के सामने जाकर वोट मांगे थे और अब 10 साल बाद गारंटी देकर वोट मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे मैनिफेस्टो का जितना प्रचार नरेंद्र मोदी ने किया, उतना हम भी नहीं कर पाए और उसके लिए उन्हें धन्यवाद देते हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस द्वारा किए गए कामों को भाजपा जिस तरह से झुठला रही है, इसको लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने जोरदार हमला बोला। साथ ही उन्होंने कांग्रेस द्वारा किए गए सभी पुराने कामों को भी गिनवाया। प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा, आप इस वीडियो में देखिए। कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 सालों में क्या किया। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, 10 सालों में आपने क्या किया? हमने IIM बनाए, IIT बनाए, एम्स बनाए,
BHEL बनाया, BHEL बनाया, आप नाम लीजिए, कांग्रेस ने बनवाया। भाखड़ा नंगल डैम बनवाया, आपका अमूल बनाया। इन्होंने क्या बनाया? इन्होंने क्या बनाया? फूट फैलाई लोगों के बीच में, नफरत का बीज बो दिया, क्योंकि उस नफरत के बीज से उन्हीं की सत्ता बढ़ेगी। आपसे जब आते हैं चुनाव के समय आपसे बात करने के लिए, तो क्या बातें करते हैं? आए थे अभी 2-3 दिन पहले, मैंने सुना उनका भाषण। चुनाव है हिंदुस्तान में, बात हो रही है पाकिस्तान की। आपको बताया जा रहा है कि सावधान रहो, कांग्रेस एक एक्सरे की मशीन लाएगी और एक्सरे की मशीन से आपके घरों में घुस के आपके मंगलसूत्र छीनेगी, आपका सोना चुराएगी। ये कहा जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री हैं, इतनी स्तरविहीन बातें। आपने देश का प्रधानमंत्री चुना ताकि देश का सम्मान रखें, पूरा देश देखे कि ये हमारे प्रधानमंत्री हैं, ये अच्छी सुलझी हुई बातें करते हैं, सभ्य बातें करते हैं, क्योंकि यही हमारी देश की सभ्यता रही है। हम अपने बड़ों को देखते हैं और हम कहते हैं कि देखिए कितने सभ्य हैं, आदर देते हैं। लेकिन अब हमारे प्रधानमंत्री आपके सामने झूठ तो बहुत बोलते हैं, लेकिन अब तो फिजूल की बातें करने लग गए हैं। पहले झूठ तक सीमित था, अब अजीब अजीब सी बातें। आपकी 2 भैंसें हैं तो कांग्रेस एक भैंस चुरा लेगी। आज जिस तरह का माहौल भाजपा ने बनाया है, इससे एक बात तो साफ है कि भाजपा बंटवारे की राजनीति करना चाह रही है। ना सिर्फ भाजपा बल्कि एनडीए गठबंधन में शामिल सभी दल जो भाजपा के साथ हैं, वो नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, ये लोग देश की जनता को अहम मुद्दों से भटका रहे हैं। वहीं इस बार के चुनाव में कांग्रेस नेता भी लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं और साथ ही पीएम मोदी पर भी जमकर निशाना साध रहे हैं। इतना ही नहीं, जिस तरह से भाजपा शासन में युवाओं की बेरोजगारी दर में बढ़त हुई है, वो काफी चिंताजनक है। ऐसे में भाजपा द्वारा लाई गई अग्निवीर योजना को लेकर भी राहुल गांधी जमकर बरसे थे। इसको लेकर राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, आप इस वीडियो में देखिए। अग्निवीर क्या है? अग्निवीर का सच्चा मतलब है कि जो गरीब लोग हैं उनको हम पेंशन नहीं देना चाहते, उनको हम शहीद का दर्जा नहीं देना चाहते, उनको हम कैंटीन नहीं देना चाहते। अमीर लोग हैं उनको यह सब मिल जाएगा, मगर जो जवान हैं, जो शहीद होने के लिए तैयार है, वो 2 तरीके के बन रहे हैं। एक अग्निवीर, उसको गोली लगेगी तो आप उसको कहेंगे भैया आप तो शहीद ही नहीं हो, आपको कुछ नहीं मिलने वाला, आप मर जाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और नॉर्मल जवान जिसको कहेंगे हाँ भैया आपको मतलब पेंशन मिलेगी, आपको शहीद का दर्जा मिलेगा। तो आप सोचिए चाइना से युद्ध होगा, एक अग्निवीर और एक नॉर्मल जवान लड़ रहा होगा। अग्निवीर क्या सोचेगा? अग्निवीर सोचेगा भैया अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी परिवार की कोई देखभाल नहीं करेगा, और अगर इसका कुछ हुआ तो इसकी पूरी रक्षा होगी, इसकी पेंशन मिलेगी, इसके परिवार की रक्षा होगी। तो आर्मी का मोराल तो आपने वहीं खत्म कर दिया, आर्मी में फूट वहीं डाल दिया आपने। तो इसलिए हम अग्निवीर को खत्म करने जा रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा पॉलिटिकली सोचिए, पॉलिटिकली एक्टिवेट होइए। आप 90% में से हो, आपकी शक्ति है, आप शक्ति अपनी पहचानो। मैं हैरान हो गया कि 1,50,000 अग्निवीर हैं, एक्स अग्निवीर, सॉरी, जिनको मतलब आर्मी ने एक्सेप्ट किया था, उनको फिर बाहर निकाल दिया, पेंडिंग। बट मैं आपको सच बताऊं, जितनी आपकी आवाज होनी चाहिए उतनी आपकी आवाज नहीं थी। यह रियलिटी है। अब उसका कारण है कि मीडिया भी आपके खिलाफ, कॉर्पोरेट इंडिया भी आपके खिलाफ, सरकार आपको धमका रही है, शासन धमका रहा है, फोटो ले रहे हैं, कह रहे हैं जॉब नहीं मिलेगी, वो सब है। मगर
1,50,000 लोगों में शक्ति भी बहुत है। वही तो पाकिस्तानी, खालिस्तानी, वो सब। और आपके अंदर देशभक्ति का सच्ची आग है, आपके अंदर है, और आपको वो आतंकवादी कह रहे हैं, और पूरा मीडिया कह रहा है, वो पूरा का पूरा मीडिया कह रहा है, वो किसानों को कह रहे हैं, आपको कह रहे हैं। तो ये इसीलिए मैं चाहता हूं कि हम एक साथ काम करें, और अगर हम आपकी मदद कर सकें, आपको आपके लिए एक आर्मी में रास्ता बना सके, तो हम पूरी कोशिश करके आपके लिए रास्ता बनाएंगे। अब आपके कोई गौरतलब है कि जिस तरह से भाजपा लोगों को नफरतों में बांट रही है, इससे देश और जनता दोनों का घाटा है। ऐसे में इस बार का चुनाव इसलिए भी खास है क्योंकि दो बड़े और प्रमुख गठबंधन आमने सामने हैं और चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं। 2 चरण के मतदान होने के बाद अब तीसरे की तैयारी में सभी दलों के नेता जुट गए हैं। अब देखना होगा कि किसे जनता का कितना सहारा मिलता है और इससे लोगों का क्या फायदा होगा। अगर सत्ता बदली तो लोगों को क्या नया देखने को मिलेगा। फिलहाल तो ये चुनावी नतीजों के आने के बाद ही पता चल पाएगा कि किसे बहुमत हासिल होगा और कौन प्रधानमंत्री बनेगा। अभी के लिए इस खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें 4PM। धन्यवाद।